अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल आईटी वर्ल्ड पे न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही रिंग के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, ये मेरा आईटी वर्ल्ड के नाम से एक ब्लॉग है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको फॉलो वगैरह कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी, पास पेपर्स और सॉफ्टवेयर वगैरह के और मुख्तलिफ तरह के सोल्यूशन वगैरह आपको मिलेंगे। और फॉलो बाय ईमेल, यहाँ पे आप अपना ईमेल वगैरह इंटर करें, इसके ज़रिए आके आप फॉलो करना चाहते हैं और बाद में आपको जो भी यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आपने अपना नाम वगैरह लिखना है और एड्रेस देना है ईमेल का। उसके बाद ये वेरिफिकेशन है जो कि आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद ये नीचे कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें और साथ ये नीचे आके आप यहाँ पे फॉलो भी कर दें। ठीक है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम CS 625 की असाइनमेंट नंबर 2 देखते हैं, इसका सलूशन। ये असाइनमेंट नंबर 2 जो है ये लेक्चर नंबर वीक के जो लेक्चर नंबर 3 से लेके 5 तक जो है उनमें से आई है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि माइक्रोटेक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड MTPL is a mobile manufacturing company. The company is newly established and is in the process of designing their organizational structure. The CEO of MTPL needs a list of the functional units which must exist in organization. Assuming that you are the operational head of MTPL responsible for preparation of functional units, and list the names of 5 functional units, 5 group of functions that must exist in the organization, keeping in mind the structure of any standard organization. अब इसमें उसने बताया ये है कि एक CEO है कंपनी का जिसको कि आपने बताना है कि कौन कौन से जो 5 फंक्शनल यूनिट्स हैं उनके नाम बताने हैं कि कौन कौन से फंक्शनल यूनिट हैं जो कि लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है ना, इसलिए। अब इसका क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि देखें, फॉलोइंग आर द 5 ऑपरेशनल यूनिट्स दैट मस्ट एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। पहला है कि प्रोडक्शन होती है, उसमें एक प्रोडक्शन का यूनिट होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट का होता है, एक सेल्स एंड मार्केटिंग का होता है, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है। ये सारा का सारा हैंड आउट से आपको मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे कि ये हैंड आउट्स हैं। ये देखें फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें ये देखें 5 ग्रुप्स ऑफ द फंक्शंस एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें प्रोडक्शन, क्वालिटी मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये पांचों के 5 यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पे उसने सिर्फ हमें नाम ही पूछे थे। ठीक है, ये देखें एनलिस्ट द नेम्स ऑफ 5 फंक्शनल यूनिट, इसलिए हमने सिर्फ नाम ही बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि 2 friends, Malik and Sial, have established their own software house named SMIT House. Successfully, they have received their first project from one of their close friend Harana, but the project handed over to them is a large one and requires a detailed cash flow planning. Since it is a newly established entity, they are struggling in creating a business plan and needs your help in taking some of the crucial decisions about funding and cash flow. You are the business analyst hired by them and in your capacity answer the following. उसमें ये बताया इसमें कि जो एक 2 फ्रेंड्स ने एक सॉफ्टवेयर हाउस नया स्टार्ट किया है, आपको उसने एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पे हायर किया, तो आपने बताना है कि कौन कौन सी ऐसी यानी कि उसके कैश फ्लो की जो सी कहाँ से वो आप उसको कैश मिलेगा, उसके कैश फ्लो के एनालिस्ट के तौर पे आपको उसने हायर किया, तो आपने उसका एनालिस्ट करके बताना है कि ये 3 चीज़ें आपने उसको बतानी है कि एनालिस्ट एनी 3 एक्सपेंसेस फॉर विच इन द स्टार्टिंग पीरियड कैश विल बी रिक्वायर्ड। को कौन से 3 एक्सपेंसेस हैं जो कि स्टार्टिंग के दौरान ही आपको कैश में ज़रूरत होगी, यानी कि 3 एक्सपेंसेस ऐसे जो कि अभी आपकी कंपनी स्टार्ट कर रही है और उसके लिए आपको कैश की भी ज़रूरत है। ठीक है,
अब इसके ये देखें, इसका ये हाँ, ये देखें फॉर पीरियड, ये देखें फॉर स्टार्टिंग पीरियड कैश विल बी नीडेड फॉर सैलरीज भी क्योंकि एक एक्सपेंस होता है जो कि आपने वर्कर्स को पे करनी होती है, इसलिए एक एक्सपेंस ये हो गया। ये 5 एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, आपने यहाँ से कोई भी 3 ले देने हैं, ठीक है। और ये रेंट रेट्स यानी कि किराया वगैरह, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये बिल वगैरह जो होते हैं लाइट वगैरह के। उसके बाद इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल्स, कोई जो आपने इक्विपमेंट्स वगैरह टेक्नोलॉजी के या कोई भी दूसरे यूज़ कर रहे हैं उसके एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग द मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस रेंजिंग फ्रॉम कंपनी स्टेशनरी टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी कि दूसरे छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, स्टेशनरी से लेकर ट्रैवलिंग एक्सपेंस तक, ठीक है। ये सारे जो हैं ये स्टार्टिंग के दौरान उसको एक्सपेंस पड़ेंगे कंपनी को, ठीक है। इसमें से कोई भी आपने 3 लिख देने हैं। अब नेक्स्ट उसने पूछा हमसे कि व्हाट कैन बी द सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर दिस कंपनी, नेम द सोर्सेज। अब इसमें भी हमने नाम बताने हैं जो जिससे कि कंपनी को फंडिंग मिल सकती है, ठीक है। उसके अब ये देखें कि ये फर्स्ट था, ये देखें फॉलोइंग कैन बी द सोर्सेज ऑफ फंडिंग ऑफ दिस कंपनी, ग्रांट्स, लोन्स एंड सेल ऑफ इक्विटी, ठीक है। ग्रांट्स, ये देखें सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। दे कैन बी ग्रुप्ड ग्रांट्स, लोन्स एंड सेल ऑफ इक्विटी, ठीक है। ग्रांट्स वो होती हैं, ये देखें ग्रांट इज द सम ऑफ द मनी विच, यानी कि एक कंपनी या कोई भी किसी दूसरी कंपनी को देता है एज ए तोहफे के तौर पे, ठीक है। और जो कंपनी ने हासिल की होती है ग्रांट, उसको वो दोबारा पे बैक नहीं करनी होती, ठीक है, मनी। और उसको सिर्फ ये शो करना होता है कि जिस मकसद के लिए उसने ग्रांट ली है वो उसी के लिए लगी है, ठीक है। और लोन्स तो वैसे आपको सबको पता ही है कि इंटरेस्ट भी इसमें पे होता है और ये वापस भी करना होता है, इंटरेस्ट भी देना होता है साथ। और सेल इक्विटी जो है ये आपके जो यानी कि आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं ना उसको आप बेचते हो, ठीक है। इज अ मनी पेड ऑन द कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि नेम द 2 रिपोर्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर असेसिंग एंड मॉनिटरिंग द सेल्स पोजीशन ऑफ द कंपनी। अब कौन सी 2 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि यूज़ होती हैं मॉनिटरिंग और एक्सेसिंग के लिए आपकी, यानी कि सेल्स की पोजीशन आपने चेक करनी है, उसके लिए कौन सी 2 रिपोर्ट्स यूज़ होती हैं, वो ये देखें। 2 रिपोर्ट्स यूज फॉर एक्सेसिंग एंड मॉनिटरिंग द सेल्स पोजीशन, कंफर्म सेल रिपोर्ट एंड सेल्स पर्सपेक्टिव रिपोर्ट। ये 2 रिपोर्ट्स हैं जो कि यूज़ होती हैं आपको बताने के लिए कि आपकी सेल्स इस वक्त कहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है। ये देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और शुक्रिया देखने के लिए।